दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 शानदार फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में आपको नहीं पता तो फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं और कम से कम 65% का इन्वेस्टमेंट इनका इक्विटी में रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इसी कारण इसमें रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाता है और बियर मार्केट में ऐसे फंड्स में थोड़ी कम गिरावट होती है एज कम्पेयर टू मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। और फ्लेक्सी कैप फंड्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। चाहे आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए फ़ंड जमा करना हो, चाहे रिटायरमेंट के लिए फ़ंड चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी हो, उसके लिए भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए अब उन बढ़िया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 5th म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड साइज 17,945 करोड़ का है। रेटिंग इस फंड की 4 स्टार की है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ और नंबर ऑफ कंपनीज इसमें 70 है। अभी ये फंड 19 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 4 साल हुआ है और 18.30% CAGR ये प्रोवाइड करके दे चुका है और 3 साल में 21.21% CAGR। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है। अभी इस फंड में लार्ज कैप कंपनीज में 43.65% का एलोकेशन है, मिड कैप में 15.32%, स्मॉल कैप में 5.92% और अदर में 31.2% का एलोकेशन है। अभी इसमें लार्ज कैप की कंपनीज ज़्यादा है तो ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा लेस वोलेटाइल देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस फंड के टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है 36.5%, फाइनेंशियल में 20.3%, इंडस्ट्रियल्स में 13.2%, टेक्नोलॉजी 11.4% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.3% एलोकेशन देखने को मिलता है। तो सेक्टर्स में भी अच्छा एलोकेशन किया गया है। अब इस फंड के मैनेजर को चेक करते हैं। इस फंड को मैनेज करते हैं रजत चंदक जी, जिन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल एक ट्रस्टेबल नाम है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ईयर 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसका टोटल AUM 9,87,232 करोड़ का है, जिसका नंबर 3 रैंक है टोटल एसेट्स में। PE रेशियो इस फंड का 35.07 का है, PB रेशियो 5.42 का है, अल्फा 4.84 का है जो पॉजिटिव है और बीटा भी 1 से कम है, तो ये फंड कम वोलेटाइल है। बाकी एक्सपेंस रेशियो इसका 0.78% का है। 4th म्यूचुअल फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये काफ़ी पुराना और बढ़िया फंड है जो दिसंबर 2012 में लॉन्च हुआ था और इसका फंड साइज भी काफ़ी ह्यूज है जो 54,840 करोड़ का है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड किए हुए हैं। रेटिंग इस फंड की 3 स्टार है और मिनिमम SIP अमाउंट इस फंड में ₹100 है और इसमें टोटल कंपनीज 59 है। अगर इस फंड का पास का CAGR चेक करें तो 12 ईयर में इस फंड ने 17.04% CAGR प्रोवाइड किए हैं, 5 साल में 21.25% और 3 साल में 20.42% CAGR। तो अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की दिखाई दी है। दोस्तों इस फंड के मैनेजर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इनका नाम है हर्षा उपाध्याय। इनको 18 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों इस फंड का लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है जो 54.37% का है, मिड कैप में 27.4%, स्मॉल कैप में 6.43% और अदर में 9.92% एलोकेशन है। उसके अलावा इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स को चेक करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस फंड का फाइनेंशियल में है जो 26.6% का है, मटेरियल्स में 18.2%, इंडस्ट्रियल्स 16.9%, टेक्नोलॉजी में 14.4% और एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 10.1%। तो इस फंड का भी सेक्टर एलोकेशन अच्छा देखने को मिल रहा है। इसकी वैल्यूएशन को चेक करें तो PE रेशियो इसका 26.71 का है और PB रेशियो 3.82 का है, तो वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ही नज़र आती है। अल्फ़ा इसका 1.24 है जो इसने अपने बेंचमार्क को 1.24% से बीट किया है और बीटा 0.92 है जो 1 से नीचे है और एक्सपेंस रेशियो 0.59% है जो कि ठीक है। 3rd फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये फंड 11 साल पुराना है। अप्रैल 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था और इतने टाइम में ये फंड 18.66% CAGR दे चुका है, 5 साल में 20.79% और 3 साल में 26.81%। तो मोतीलाल ओसवाल
फ्लेक्सिकैप फंड की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है। दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से मोतीलाल ओसवाल का मैनेजमेंट बढ़िया काम कर रहा है। चाहे इनका मिड कैप का फंड देख लो या स्मॉल कैप का फंड चेक करो, उन सब की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसका फंड साइज 13,893 करोड़ का है। रेटिंग इसकी 4 स्टार है और मिनिमम SIP अमाउंट इस फंड में 500 की है और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज केवल 21 है। तो एक तरह से हम इसे एग्रेसिव और फोकस फंड भी कह सकते हैं। तो दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस फंड को काफ़ी लोग मैनेज करते हैं, जैसे कि निकेश शाह, अजय खंडेलवाल, अतुल मेहरा और राकेश शेट्टी जी। सबका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अगर इस फंड के टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है, जो 35.4% का है। फिर इंडस्ट्रियल्स में 22.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15.1%, फाइनेंशियल में 9.5% और हेल्थ केयर में 1.9% एलोकेशन है। अभी इस फंड की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका PE रेशियो 61.05 का है और PB रेशियो 11.01 का है, क्योंकि इस फंड के अंदर केवल 21 कंपनीज है और ये फंड थोड़ा फोकस्ड है, तो इसमें एग्रेसिव कंपनीज हमें देखने को मिलेगी। अल्फा भी इस फंड का काफ़ी अच्छा है, 8.70 का है। तो 8.70% के साथ में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा भी 1 से कम ही है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87% का है। दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफ़ी पॉपुलर फंड में से एक है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा और इस फंड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका फंड साइज 1,10,392 करोड़ का है, जो काफ़ी ह्यूज है और जितना ज़्यादा फंड साइज होता है उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। रेटिंग भी इस फंड की बहुत ही ज़बरदस्त 5 स्टार की है और इस फंड में मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ की है और इसमें टोटल कंपनीज 209 है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन इसमें किया गया है, तो इसमें रिस्क लेवल भी थोड़ी कम हो जाती है। उसके अलावा इस फंड को भी काफ़ी साल हो चुके हैं लॉन्च हुए। साल 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था और इतने सालों में इस फंड में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। 20.07% CAGR ये दे चुका है। 5 साल में 25.20%, 3 साल में 23.84%। तो अच्छी ग्रोथ इस फंड में दिखाई दी है। इस फंड को भी 4 लोग मैनेज करते हुए देखने को मिलेंगे, जो है राजीव ठक्कर, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा 18 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। उसके अलावा रुकुन ताराचंदानी, राज मेहता और मनसी करिया जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। बात करें इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल में है, जो 37.4% का है, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल्स एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज़। तो डाइवर्सिफिकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। बात करें इस फंड की वैल्यूएशन की तो इसकी वैल्यूएशन भी स्टेबल ही नज़र आती है। PE रेशियो 18.79 का है, PB रेशियो 3.60 का है, अल्फा भी अच्छा है जो 4.04 का है और बीटा भी 0.71 का है। तो ये फंड लेस वॉलेटाइल है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक ही है, जो 0.63% का है। दोस्तों इसका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी सॉलिड है। लार्ज कैप कंपनीज में इसका 52.95% का एलोकेशन है, मिड कैप में 2.39%, स्मॉल कैप में 3.77% और अदर में 20.99%। तो छोटी कंपनीज में इसका काफ़ी कम एलोकेशन है, इसी कारण ये फंड लेस वॉलेटाइल है। ओवरऑल देखा जाए तो इक्विटी में इसका 80.1% का एक्सपोजर है, डेब्ट में 10.79% और अदर्स में 9.11%। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये एक एक्सेलेंट और काफ़ी पुराना फंड है, जो दिसंबर 2012 में लॉन्च हुआ था और तब से अब तक ये 17.26% CAGR दे चुका है। 5 साल में 29.78% और 3 साल में 26.02%। अगर हम HDFC फ्लेक्सिकैप, पराग पारिक फ्लेक्सिकैप, कोटक फ्लेक्सिकैप और UTI फ्लेक्सिकैप का कंपैरिजन देखें तो लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पराग पारिक की ही देखने को मिली है। उसके बाद में HDFC फ्लेक्सिकैप, फिर कोटक और 4th नंबर पर UTI फ्लेक्सिकैप की। और शॉर्ट टर्म के बेसिस पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें HDFC फ्लेक्सिकैप फंड की देखने को मिली है। तो इससे मालूम होता है कि HDFC और पराग पारिक टॉप 2 फंड देखने को मिलते हैं। HDFC के मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इसको मैनेज करते हैं रोशनी जैन जी, जिन्हें 12 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों इसका भी फंड साइज काफ़ी ज़बरदस्त है, 79,584 करोड़ का है। रेटिंग भी 5 स्टार है और मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 100 की है। तो जिनके पास में फंड्स की कमी होती है वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और टोटल कंपनीज इसमें 57 है।
इसके एलोकेशन को चेक करें तो लार्ज कैप में 59.25%, मिड कैप में 2.59%, स्मॉल कैप में 4.33% और अदर में 20.83% एलोकेशन है। इसका ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में है और डेब्ट में काफ़ी कम है, इसी कारण इसमें ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखी है। पीई रेशियो इस फंड का 22.97 का है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.33 का है, तो वैल्यूएशन भी इस फंड की नॉर्मल ही दिखाई दे रही है। बाकी अल्फा इसका काफ़ी अच्छा है जो 9.13 का है। 9.13% से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.86 का है जो लेस वोलेटाइल है और एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.72% का है और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है। फाइनेंशियल 45.7%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 19.1%, टेक्नोलॉजी 10.1%, हेल्थ केयर 10.1% और मटेरियल्स में 5.8% एलोकेशन है। तो दोस्तों ये थे 5 बढ़िया फ्लेक्सी कैप फंड्स जिसको मैंने डिस्कस किया है। आप अपनी सजेशन मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।